राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सबके समक्ष हमारे पुराणों में से एक अद्भुत कथा का संक्षेप में वर्णन करने जा रहा हूँ। इसमें हम जानेंगे कि कैसे देवताओं और राक्षसों ने मिलकर इस पृथ्वी को विनाश से बचाया और कैसे समुद्र मंथन करके हमें कई अनमोल रत्न दिए। इसमें हम जानेंगे कि समुद्र मंथन करने का असली कारण क्या था। दोस्तों, हम इस चैनल के जरिए आप तक हमारे महापुराणों के कुछ ऐसे पल शेयर करेंगे जिनके बारे में सनातन धर्म के मूल के लोगों का जानना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले मैं कथा आरंभ करूं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की जगह अपने समय को निकालकर इस कथा को पूरा सुने। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे अच्छे विषयों पर और वीडियो बना सके। श्री दुर्वासा की प्रसिद्धि मुख्य रूप से उनके क्रोध के कारण थी। कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा और शिव में किसी बात पर बहस हो गई। उसके बाद शिव को इतना क्रोध आया कि उससे ब्रह्मांड के भस्म हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। शिव को जब उस विध्वंसक ऊर्जा का एहसास हुआ तो उन्होंने उस ऊर्जा को ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया। उस उग्र ऊर्जा के फलस्वरूप पैदा हुए मुनि दुर्वासा का क्रोध सदा उफनता ही रहता था और इसी कारण उन्हें यह नाम मिला था, दुर्वासा, यानी जिसके साथ रहना कठिन हो। एक बार दुर्वासा ऋषि की भेंट एक अप्सरा से हुई जिसने वैजंती नामक उत्तम और सौभाग्यशाली माला पहन रखी थी। दुर्वासा ने ऐसे फूल पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने उसकी सुगंध को महसूस किया। उन्होंने माला अप्सरा से ली और उसे पहनकर संसार भर में घूमने लगे। जैसे ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि इंद्र अपने हाथी पर सवार थे। सहसा दुर्वासा के भीतर उदारता का संचार हुआ और उन्होंने माला इंद्र को भेंट कर दी। देवराज ने माला को अपने भाले से उठाया, किंतु खुद पहनने की बजाय इंद्र ने वह माला अपने हाथी के सिर पर रख दी। दुर्भाग्य से फूलों की तेज सुगंध से हाथी उन्मत्त हो गया और उसने माला को जमीन पर पटक दिया। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र से कहा, तूने मेरी भेंट का उपहास करने का दुस्साहस कैसे किया? क्या देवताओं ने ऋषियों का आदर करना छोड़ दिया है? इंद्र झटपट हाथी से नीचे उतरे और उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श किए। ऋषिवर, मेरी मंशा आपका अनादर करने की नहीं थी। वैजंती माला केवल वही धारण कर सकता है जिसने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली हो। मुझे पता है कि मैं ये नहीं कर पाया हूँ, परंतु ऋषि गुस्से में कांप रहे थे। उन्होंने तर्क से तुम्हारा कर्म बदल नहीं सकता। स्वर्गलोक के राज्य ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। हाथी पर विराजमान होकर तुम सबको हीन दृष्टि से देखने लगे हो, किंतु अब यह और नहीं होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे तुमने इन फूलों का त्याग किया है, वैसे ही सौभाग्य भी तुम्हारा त्याग कर देगा। दुर्वासा के शब्द देवराज पर प्रभाव छोड़ने लगे और उसका तेज कम होने लगा। जैसे जैसे इंद्र का तेज कम हुआ, वैसे वैसे उनके लोक का वैभव घटता गया। स्वर्ण ने अपनी चमक छोड़ दी और रत्नों ने आभा। पेड़ सूख गए और अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन होने लगे। स्मृति चली गई, हर तत्व नष्ट होने लगा। यह जानकर कि स्वर्ग शक्तिहीन हो गया है, असुरों ने उसे पर आक्रमण कर दिया। प्रहलाद के पुत्र बाली के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग लोक को अपने अधीन करके वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। इंद्र और सभी देवता अब विष्णु के सामने सर झुकाए खड़े थे। श्री विष्णु ने लंबी श्वास भरी। दुर्वासा का श्राप अकाट्य है। असुर पहले से अधिक आग उगल रहे हैं। हम क्या करें? वरुण ने याचना की। उनके पास अग्नि है तो हमारे पास जल है। सभी ने देखा कि विष्णु किस ओर इशारा कर रहे थे। वह मचलते हुए तिमिंगल की बात कर रहे थे। समुद्र में लहरें ऐसे उठ रही थी मानो कोई विशाल जंतु श्वास ले और छोड़ रहा हो। आप भूल रहे हैं कि जो ब्रह्मांड हमें अंधकार में भरता है, वही प्रकाश भी प्रदान करता है। समाधान हमारे आसपास ही है। हमें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। क्षीर सागर का मंथन? इंद्र की भौहें तन गई। उसने क्या मिलेगा? श्री हरि, लक्ष्मी, धन और भाग्य की देवी, वह सब कुछ जो शुभता का प्रतीक है। जब लक्ष्मी जल से प्रकट होगी तो स्वर्गलोक फिर से तुम्हारा हो जाएगा। किंतु उनके चेहरे पर अब भी डरे हुए थे। सागर? अग्निदेव कांप उठे। जल का यह असीम विस्तार जिसका आरंभ और अंत दिखाई नहीं पड़ता, यदि सारे देवता भी एकजुट हो जाए तो इस कार्य को नहीं कर सकते। श्री विष्णु ने हामी भरी। मुझे पता है, मैं असुरों के साथ युद्ध विराम का आह्वान करूंगा। तुम उनके साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण करो। असुरों के साथ मिलकर? वायुदेव भड़क उठे। श्री विष्णु जी ने कहा, हाँ, आपके संयुक्त प्रयास से ही रत्न की प्राप्ति होगी। श्री सागर के गर्भ में
पड़े रत्न, उनमें से प्रत्येक रत्न धर्म, अर्थ अथवा काम का प्रतीक है। वे न केवल स्वर्ग की रक्षा करेंगे अपितु पूरे ब्रह्मांड को उनसे लाभ मिलेगा। देवताओं ने कहा, असुर कभी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। वो किसी भी उद्यम में हमारी सहायता नहीं करेंगे। श्री विष्णु ने कहा, अमृत पाने के लिए भी नहीं। अमृत एक शब्द, उस शब्द ने जैसे सब कुछ बदल दिया। वह शब्द हर जीवा पर विद्यमान हो गया। अमृत, हम अमृत प्राप्त करेंगे। हाँ, विष्णु मुस्कुराए। समुद्र में अनेक रत्न मिलेंगे, किंतु अमृत से अधिक चमत्कारी कोई नहीं है। वह अमृत जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता है। यदि यह सूचना असुरों को दी जाए तो वह तुरंत तैयार हो जाएंगे, किंतु फिर असुर भी अमृत में हिस्सा मांगेंगे। इंद्र ने धीरे से कहा, आप हमें उनके साथ अमृत बांटने का सुझाव दे रहे हैं? श्री हरि ने कहा, आदर्श रूप से आपको यही करना चाहिए। दैत्य और दानव न केवल आपके सौतेले भाई हैं, अपितु वह अमृत को बाहर निकालने के लिए वांछित शक्ति का आधा हिस्सा भी दे रहे हैं। परंतु ब्रह्मांड के हित में हम उन्हें अमर नहीं होने देंगे। इसके अलावा महादेव ने पहले ही उन्हें मृत्यु संजीवनी का आशीर्वाद दे दिया है, जिससे वह व्यवहारिक रूप से मृत्यु को जीत चुके हैं। मैं ये सुरक्षित करूंगा कि उन्हें अमृत प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार देवता आश्वस्त हो गए और वह इस प्रताप को लेकर अब बाली के पास पहुंचे। असुरराज बाली तुरंत सहमत हो गया। मैं श्री हरि के सुझाव को अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? इस कार्य में सहयोग करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। दिन निकला। उस दिन क्षीर सागर वह दृश्य देखने वाला था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। देवता और असुर एक साथ खड़े थे। उनकी शिराओं में बहता रक्त उनके समान वंशावली को स्वीकार कर चुका था। ब्रह्मा का तेज, दक्ष का बीज, परंतु उनके मुख चारों ओर से व्याप्त जल के समान थे। ऊपर से स्वागत के भाव से परिपूर्ण, किंतु भीतर नमक से भरे। यम ने कहा, मंथन के लिए एक मंथनी और एक रस्सी की आवश्यकता है, परंतु यह महासागर है। कौन से उपकरण इसकी विशालता को माप सकते हैं? सबकी दृष्टि श्री हरि विष्णु की ओर मुड़ गई और श्री हरि ने कहा, मैं मंदार पर्वत को उखाड़कर उसे मंथनी के स्थान पर रख दूंगा और वासुकी नाग रस्सी का काम करेंगे। जल्द ही श्री विष्णु ने पर्वत को उखाड़कर समुद्र के हृदय पर स्थापित कर दिया और वासुकी नाग उसके चारों ओर 3.5 बार लिपट गया, जैसे रीढ़ के चारों ओर कुंडलिनी लिपटती है। दैत्य ने वासुकी को सर की तरफ से पकड़ लिया और देवताओं ने उसकी पूंछ थाम ली। मंथन शुरू हुआ और तुरंत रुक गया। कुछ गड़बड़ हो रही थी। मंदार अपने स्थान से हिल जाता था। वह समुद्र तल पर स्थिर नहीं था, इसलिए बार बार लड़खड़ा रहा था। सब उदास हो गए। तभी उन्होंने देखा कि शिव विष्णु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। समय हो गया है। सबकी आंखों के सामने विष्णु का रूप बदल रहा था। नवोदित अंग और नया सिर, फिर एक विशाल उल्टा खोल निकल आया। भगवान उभयचर बन गए थे। एक विशालकाय कछुआ। नए अवतार की जय हो। ब्रह्मा ने स्तुति की। कुम्र अवतार। कुम्र ने क्षीर सागर में गोता लगाया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मंदार मजबूती से कुम्र की पीठ पर टिक चुका था। मंथन फिर से आरंभ हो गया। देवता वासुकी को पूंछ की ओर से खींच रहे थे और दैत्य सिर की ओर से। पर्वत दक्षिणाव्रत और वामाव्रत घूम रहा था। गंधर्व, यक्ष और नाग इस लौकिक घटना के साक्षी थे। उस विशाल पर्वत की मदद से क्षीर सागर का मंथन होने लगा। एक और सब कुछ दिव्य था तो दूसरी ओर असुरी। उस विशाल प्रक्रिया को संभालने के लिए स्वयं विष्णु ने अवतार लिया था। विशालता का ऐसा स्तर, ऐसा परिणाम पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। देवता और असुर एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम कर रहे थे। वह ऐसी महान घटना थी जिसका स्वर प्रत्येक युग में गूंजने वाला था। फिर क्षीर सागर में बुलबुले उठने लगे। मंदार की गति से उसकी जड़ में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। वह गतिशीलता बाहर की ओर फैलने लगी, जिससे जल सर्पिल तरीके से घूमने लगा। समुद्र में झाग उठने लगे और अति विशाल भंवर बन गया। वासुकी का शरीर पर्वत से रगड़ रहा था। सागर में उठा भंवर उग्र होता गया, जिससे पानी में हलचल हो रही थी। जल प्रवाह का बल जैसे समुद्र की रीढ़ से होकर उसके तल तक पहुंचा। उसने नीचे पड़ी हुई वस्तुओं को ऊपर उछालना शुरू कर दिया। देखो, वह सब चिल्लाए। दूध पर पड़ी मलाई की तरह सागर की सतह पर रत्न तैरने लगे। कल्पवृक्ष ब्रह्मा ने उसे पहचान लिया।
हर मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष, एरावत, 5 सिरों वाला हाथी, उच्चेश्रवा, 7 सिरों वाला घोड़ा, कामधेनु, प्रचुरता प्रदान करने वाली गाय, कौस्तुभ, चेतना की मणि, वारुणी, मधुरा की अधिष्ठात्री, रंभा और मेनका, दिव्य अप्सराएं, पारिजात, सदैव पल्लवित रहने वाला वृक्ष, 5 जन्य, दिव्य शंख, शारंग, शक्तिशाली धनुष, ज्येष्ठ, दुर्भाग्य की देवी। उसके बाद लक्ष्मी, श्री का अवतार। ब्रह्मांड आनंदित हो उठा, धन का आगमन हुआ, भाग्य खुल गया, कमल खिलने लगे और सिक्के खनकने लगे। श्वेत गज जल छिड़क रहे थे, 10 दिशाएं श्री सूत गायन कर रही थी। अचानक समुद्र के पानी में उबाल आने लगा, दुर्गंध से भारी वाष्प घने कोहरे में बदल रही थी। दूषित वायु चारों ओर फैलने लगी और उसने आकाश को काला कर दिया तथा वायु को झुलसा दिया। क्या समुद्र मंथन ने किसी राक्षस को जगा दिया था? हलाहल, ब्रह्मा ने पहचान कर कहा, विष विष। देवता चिल्लाए, श्री हरि ने हमें विष के संबंध में कुछ भी नहीं बताया। ब्रह्मा मुस्कुराए, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी होगा? बस वही अंधकार अब बढ़ रहा है। क्षीर सागर के मध्य से रिसाव हो रहा था, मानो कोई घाव सड़ रहा हो। उसने जल पर विषैले मैल की परत बना ली। समुद्र के भीतर से इतना भयंकर विष निकल रहा था कि ब्रह्मांड के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। यह जल प्रलय सारी सृष्टि को निगल जाएगी। इंद्र ने डरते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा। केवल एक व्यक्ति है जो यह कार्य कर सकता है। ब्रह्मा ने कहा और एक और संकेत करते हुए उन्होंने देखा, शिव सागर के बीच में उतर रहे थे। उनके चारों ओर विष था जो तट पर फैल जाने को व्याकुल था। शिव झुके और उन्होंने पानी के नीचे अपने हथेलियों को जोड़ लिया। हलाहल, बलि चिल्लाया, वह कम हो रहा है। लोग स्तंभ थे, विष में विस्फोट हो रहा था। वह तेजी से शिव की हथेलियों में भर रहा था, जैसे कोई अदृश्य प्रसारण उसे खींच रहा हो। समुद्र का जल छलने लगा और सारा विष शिव के अपने हाथ में रोक लिया। विष का असीम सागर एक अंजुनी में सीमित हो गया। सब आश्चर्य से देख रहे थे। शिव ने हाथ उठाया और विष पी लिया। जिन शिव के क्रोध से दुर्वासा की उत्पत्ति हुई थी, वही अब सबको बचाने के लिए विष पी रहे थे। हल की बूंदें नीचे उतरी तो भयभीत माता पार्वती ने अपना हाथ शिव के गले पर रख दिया। विष वहीं थम गया और शिव का कंठ नीला पड़ गया। नीलकंठ, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीलकंठ, देवता और असुर फिर से झूम उठे। उनकी कलाइयों में दर्द हो रहा था, मुट्ठियों की पकड़ ढीली पड़ रही थी। वासुकी ने खुद को इतना कस लिया कि लगा जैसे मंदार चटक ही जाएगा। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, चमड़ी छिल गई थी। उन्होंने जैसे ही वासुकी को अंतिम बार घूमने के उद्देश्य से जल में डुबाया, क्षीर सागर का मानो पुनर्जन्म हो गया। उसके भीतर से हाथ में स्वर्ण कलश लिए कोई निकला। धन्वंतरी ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, आयुर्वेद की अधिष्ठाता और वह कलश? उन्होंने पूछा। अमृत। समुद्र मंथन को हो चुका था और अमृत निकल आया था। वह अंतिम रत्न था। अमृत, अमरता का प्रतीक। धन्वंतरी ने जैसे ही समुद्र तट पर कदम रखा, देवताओं और असुरों ने उन पर चारों ओर से धावा बोल दिया। सबकी दृष्टि धन्वंतरी के कलश पर थी। आज का दिन धन्य है, ब्रह्मा ने कहा। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे।
धन्यवाद। राधे राधे।